नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली ब्लास्ट को लेकर। जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ कि AK-47 को लेकर अहम जानकारी हासिल हुई है। दरअसल NIA पूछताछ में आतंकियों ने कई राज उगले हैं। आतंकियों के हैंडलर्स का भी पता चला है। आपको बता दें कि दिल्ली के लाल किले के पास जो कार विस्फोट हुआ, उस मामले में लगातार जांच पड़ताल हो रही है। अब जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ कि AK-47 को लेकर अहम जानकारी मिली है। NIA जो अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रही है, उसमें ये पता चला है कि आतंकियों के हैंडलर्स हैं जिनका पाक कनेक्शन भी सामने आ रहा है। आपको बता दें कि AK-47 खरीदी गई थी और कई जगह पर हमले की तैयारी में ये लोग थे। तो आखिर क्या साजिश थी और NIA ने क्या खुलासा किया है, ये जरा आप जान लीजिए। आपको बता दें कि आटा चक्की बरामद हुई थी, डीप फ्रीजर खरीदा गया था। अब ये डीप फ्रीजर क्यों खरीदा गया था, इसमें क्या रखना था, इस मामले में भी आपको बताएंगे। बारूद का कुछ सामान पीसा करता था आटा चक्की में ये, और विस्फोटक तैयार ये लोग कर रहे थे। तो आपको बता दें कि बारूद का सामान पीसने के लिए स्पेशली आटा चक्की खरीदी गई थी और डीप फ्रीजर खरीदा गया था। अमोनियम नाइट्रेट भी यहाँ से बरामद किया गया था। तो आतंकियों का ये पूरा बारूदी प्लान था। आतंकी उमर ने क्या क्या चीजें खरीदी थी, एक बार फिर से आपको बताते हैं। डीप फ्रीजर खरीदा गया था और साथ ही आटा पीसने की चक्की खरीदी गई थी। विस्फोटक तैयार कर रहा था ये आतंकी उमर। मल्टी लोकेशंस ब्लास्ट की इसकी पूरी साजिश थी, जिसे एक तरीके से नाकाम किया गया है, जिसका खुलासा हुआ है। तो NIA लगातार इससे कनेक्टेड लोगों से पूछताछ कर रही है। कई खुलासे हो रहे हैं। मुजम्मिल ने AK-47 की डील की थी और बताया ये जा रहा है कि 6,50,000 में ये AK-47 खरीदी गई थी। हमारे सहयोगी राजू राज हमें इस मामले में ज्यादा जानकारी देंगे। राजू, ये क्या है आखिर जो ट्रांसनेशनल कनेक्शन सामने आ रहा है? बताया जा रहा है कि कुछ पाकिस्तानी हैंडलर्स भी थे जो उनको ट्रेनिंग दे रहे थे। लेकिन निश्चित तौर पर डॉक्टर मुजम्मिल NIA की कस्टडी में है। 10 दिनों के कस्टडी के दौरान जैसे जैसे पूछताछ की जा रही है, उसी हिसाब से NIA की जांच आगे बढ़ रही है और अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और सभी NIA की कस्टडी में तमाम लोगों को से पूछताछ की रही है, आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी और अहम जानकारी सामने आई है कि डॉक्टर मुजम्मिल, जिसने 6.5 लाख रुपए में AK-47 कश्मीर से ही खरीदी थी और उस AK-47 को उसने डॉक्टर उमर को दिए थे, और वही AK-47 जब लॉकर की तलाशी ली गई अस्पताल में, उस लॉकर से AK-47 बरामद हुआ। कहीं ना कहीं AK-47 खरीदने के पीछे मकसद था कि कहीं पर टारगेट जगह पर जाकर फायरिंग करवाने की थी और इसके लिए इस्तेमाल करना था लोकल। राजू, मैं लौटती हूँ आपके पास। दरअसल अपने दर्शकों को पहले उमर का पूरा प्लान बता देते हैं। आखिर बम बनाने का प्लान कैसे बनाया था? तो बम बनाने के लिए वो वीडियोस देखा करता था और वीडियोस को वो YouTube पर भी रिसर्च करता था। बम बनाने की लिटरेचर ये आतंकी उमर पढ़ता था। विस्फोटक बनाने की सामग्री नू से इसने खरीदी थी। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के भागीरथ पैलेस से इसने ये तमाम चीजें ली। उसके बाद फरीदाबाद NIT मार्केट गया था उमर। मुजम्मिल उमर में पैसों को लेकर लड़ाई झगड़ा भी हुआ था। ऐसी भी कुछ डिटेल्स निकलकर सामने आ रही हैं। तो आपको बता दें कि ये पूरा कनेक्शन जुड़ा है नूह से लेकर फरीदाबाद तक, और इन दोनों जगह से इसने खरीदारी की थी। केमिकल्स खरीदे गए थे। वीडियोस देखकर तरीके इन्होंने चुने थे कि कैसे ये विस्फोटक बनाया जाएगा। राजू, देखिए, मुजम्मिल के मोबाइल फोन से करीब 200 के करीब वीडियो मिले और 40 के करीब ऐसे वीडियो थे जिसमें से वो वीडियो उसके पास भेजे गए थे जिसमें से बम कैसे बनाया जाता। इसके अलावा अलग अलग सोशल मीडिया साइट से, चाहे वो यूट्यूब हो या फिर ऐसे सोशल मीडिया साइट है जिसके जरिए उसे बम बनाने की, कैसे बम बनाया जाता, उसकी ट्रेनिंग ली गई थी। और यही वजह है कि वो वीडियो के जरिए बम बनाने की कोशिश कर रहा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस आतंक की घटना को अंजाम देने के लिए उसने पहले आटा चक्की का इस्तेमाल किया, जहां से यूरिया और दूसरे कंपोनेंट को Please welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro, 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.